खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के साथ छोटी बड़ी अन्य सभी पार्टियों को चुनाव आयोग की ओर से चुनावी निशान मिल चुका है, जिसके बाद अब वो तेज गति के साथ चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। वहीं राजनीतिक दलों में तेजी से उभरती सर्वोदय प्रभात पार्टी को भी चुनाव आयोग की ओर से कैंची का राष्ट्रीय चिन्ह जारी कर दिया गया है, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। और आज उन्होंने हर्ष विहार स्थित पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शुभांग सिंह के साथ बाबरपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारे गए विधायक प्रत्याशी शिव कुमार शर्मा का फूलमाला पहनाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करा के खुशी को धूमधाम के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने पार्टी को और मजबूती प्रदान करने के लिए पार्टी में युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर पार्टी की ताकत को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिससे दिल्ली विधानसभा चुनाव में और मजबूती के साथ युवाओं के हक की लड़ाई लड़ सके। वहीं नियुक्ति के तौर पर दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सचिन एवं विशाल बिसाइयों को दी गई है, तो दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी अरुण उपाध्याय को सौंपी गई है, जिससे दिल्ली का चुनाव अच्छी रणनीति के साथ लड़ा जा सके। आपको बताते चले कि सर्वोदय प्रभात पार्टी अन्य राजनीतिक दलों में तेजी से उभरती हुई एक राजनीतिक पार्टी है, जो राजधानी में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को पार्टी से जोड़कर उनको रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ेगी। वहीं दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे गंभीर विषयों की लड़ाई भी लड़ेगी। वहीं बात करें सर्वोदय प्रभात पार्टी के राष्ट्रीय चिन्ह कैंची की, तो यह चुनाव चिन्ह नीम किरोरी बाबा यहाँ से प्रेरित होकर धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे समाज की सभी बुराइयों को कैंची की मदद से काटकर दूर किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा समाज में कैंची नई ऊर्जा और बदलाव लाने का काम सर्वोदय प्रभात पार्टी करेगी। इस मौके पर सर्वोदय प्रभात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता एवं सर्वोदय प्रभात पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शुभांग सिंह के साथ अन्य सभी सदस्यों ने बताया कि किस प्रकार से सर्वोदय प्रभात पार्टी काम कर रही है और भविष्य में पार्टी की क्या सोच है और किस विचारधारा के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। तो आइए सीधे ले चलते हैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के पास और सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। हाँ सर, देखिए इस सिंबल को हमने रजिस्टर्ड कराए हुए काफ़ी समय हो गया था, लेकिन हम घोषित इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम था और दूध का जला छाजी फूँक-फूँक के पीता है, उस दिशा में हम कहीं न कहीं चल रहे थे। और जैसा कि आपने इसे कहीं न कहीं एक धार्मिक भावना से जोड़ा। कैंची को कहा जाता है कि कैंची एक तरीके से काटने-पीटने वाली चीज़ है। बिल्कुल कैंची से हम अधिकतर काटते भी हैं, लेकिन हम कैंची से कई बार खरपतवार भी काटते हैं, ठीक है, वीडिसाइड्स भी काटते हैं, जो गलत चीज़ें होती है समाज में, गलत चीज़ें हैं, उसको कैंची काटने का काम करेगी। हमारी जो कैंची है वो बाबा कैंची धाम वाली कैंची है। बाबा नीम करौली से हम ये कैंची लेके आए हैं। अभी पिछले महीने भी हमारी पूरी सर्वोदय प्रभात पार्टी की टीम वहाँ पे गई थी, बाबा का आशीर्वाद लिया था। तो हमने वहीं पे डिसाइड किया था कि यहाँ से कैंची लेके चलेंगे और वो कैंची आज हम सभी पूरे के पूरे जितने भी हमारे प्रत्याशी दिल्ली में लड़ रहे हैं, सभी को कैंची का चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ है और ये हमारे एक तरीके से राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह रहने वाला है आने वाले समय में। दिल्ली प्रदेश में कई नियुक्तियां की गई हैं। दिल्ली प्रदेश में कई नियुक्तियां करी गई हैं। मेरे भाई हैं, जैसे कि सचिन जी को हमने दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। हमारे विशाल भाई हैं, विशाल बिसाइया जी, उनको दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है और अरुण उपाध्याय जी होते हैं, जिनको एक ऐसे युवा, मतलब युवा सभी हैं, लेकिन एक जो बुद्धिजीविता होती है उनकी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और आज इन्हें दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता का पद देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे काफी गौरव के क्षण महसूस हो रहे हैं। इसमें एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा कि जो ताकत है, अब कहीं ना कहीं सर्वोदय प्रभात पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रही है, क्योंकि आपने कवि वीरेंद्र ने कहा कि सबे सहायक सबल के को न निबल सहाय और पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए। यानी सबल के तो सभी सहायक होते हैं, ताकतवर का हर कोई सहायक होता है, लेकिन निर्बल का कोई सहायक नहीं होता। और जो पवन अग्नि को जलाती है, बढ़ाती है, वही दीपक को बुझा देती है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो ताकत है हमारी, ये बढ़ रही है और हम दीपक से अग्नि की ओर जा रहे हैं और आने वाले समय में सर्वोदय प्रभात पार्टी और उनके सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का एक उज्जवल भविष्य देखने को मिलेगा। जो हमारी विचारधारा युवाओं को जोड़ने का, उसमें हम लगे हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, मतदान की तारीख बात कर रहे हैं, तो किस ताकत के साथ लड़ रही हो और किस रणनीति के साथ आप मैदान में उतरे, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी या कांग्रेस सभी अपनी अपनी एक राष्ट्रवादी पार्टी, तो आप किस तरीके से?
देखिए, हम सबसे ज्यादा अपने युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। जितने भी कम से कम आप ये लगा लीजिए, 1.5 करोड़ वोटर में से आप 70% जो दिल्ली की आबादी है वो कम से कम युवा है। और हम युवाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं युवा क्रेडिट कार्ड से परेशान है, लोन से परेशान है, उनको इस चीज की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, या फिर वो एक अपने ऑफिस में इतने बोझ से दब गए हैं कि ना वो जॉब के रहे हैं ना घर के रहे हैं। सिर्फ एक वो सुबह से की 9 से 5 की लाइफ जी रहे हैं। उस लाइफ से निकालने का काम, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम आने वाले समय में सर्वोदय प्रभात पार्टी करेगी, उनको जोड़ के, अगर यदि वो हमें जिता के विधानसभा ले जाते हैं तो। दिल्ली के मतदाताओं से क्या अपील रहेगी कि भ्रम में ना देखिए, रेवड़ी और गच्चक बांटने का काम तीनों पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो भाजपा चाहे आपकी कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, तीनों ने रेवड़ी और गच्चक बांटी है। और मेरा मानना है कि अगर आप समाज को ऐसी कुछ फ्रीबीज दे रहे हैं तो आप समाज को अपाहिज कर रहे हैं। और अपाहिज का उद्देश्य ये है कि फ्रीबीज उनको देनी चाहिए जो इसके योग्य है। सभी को फ्रीबीज देने का अर्थ यही है कि आप कहीं ना कहीं समाज को अपंगता की ओर ले जा रहे हैं, दिव्यांगता की ओर ले जा रहे हैं। और इस दिव्यांगता के साथ साथ उनका मस्तिष्क भी अगर दिव्यांग होने लगा तो आने वाले समय में हमारे भारत देश का, हमारे राष्ट्र का जो निर्माण है वो अधूरा रह जाएगा। आने वाली 5 तारीख को क्या करना है? आने वाली 5 तारीख को कैंची के चुनाव चिन्ह पे दिल्ली के वोटरों को बटन दबाना है और भारी मतों से सर्वोदय प्रभात पार्टी को जिताकर विधानसभा पहुंचाना है। सर्वोदय प्रभात पार्टी के हर एक किस प्रत्याशी। तैयारी के साथ अब मैदान में है? सर ये तो आप देख ही रहे हो, हम काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं इस चिन्ह के चक्कर में। आज कल हमें चिन्ह मिल गया है और मेरे साथ 3 भाई और भी जुड़ गए चिन्ह के साथ साथ। मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं बाबरपुर विधानसभा से सीट निकाल लूंगा। क्या कुछ कहिए मतदाताओं को बाबरपुर मतदाताओं के लिए मैं अपनी तन मन धन से सेवा करूंगा। अपील क्या रहेगी वोटर? अपील यही है, अपने युवा बच्चों के लिए विचार करेंगे और जो उनके कार्य रुके हुए हैं उनको कार्य को संपर्क। मेरा नाम सचिन है, मैं बाबरपुर विधानसभा से हूँ। मुझे आज दिल्ली प्रेसिडेंट का पद मिला है सर्वोदय भारत पार्टी से और मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, युवा को जोड़ के चल रही है। इस बार हमने विधानसभा से 14 कैंडिडेट उतारे हैं और 14 कैंडिडेट उतारने के बाद भी हम धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अभी हमारी पार्टी ने 6 महीने पहले ही एक संगठन बनाया है। हम अगले 5 सालों में इस पार्टी के 70 विधायक उतारेंगे दिल्ली के अंदर और हम धीरे धीरे सब युवाओं को साथ जोड़ेंगे और युवाओं के साथ काम करेंगे। और हमारे बाबरपुर विधानसभा से हमारे काके शर्मा जी, शिव कुमार शर्मा जी विधायक हैं, इनका इलेक्शन लड़वा रहे हैं और हम इनकी तरफ से पूरी भागदौड़ी करेंगे। प्रत्याशी इन्हें विधायक का चुनाव चिन्ह कैंची का दबा के इन्हें विजय बनाएंगे। सर्वोदय प्रभात पार्टी के जो अध्यक्ष जी हमारे पंकज गुप्ता जी, हमें ये जो पद मिला है, ये मिला है कि दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष जो पद मिला है। क्या कुछ कहेंगे? अब दिल्ली में चुनाव है तो किस तरीके से आपको दिल्ली में चुनाव है, आने वाली 5 फरवरी को हमारा जो चुनाव है वो कैंची है और सभी दिल्ली वासियों से मेरा यही निवेदन है कि आने वाली 5 फरवरी को कैंची का बटन दबा के हमारी पार्टी को जिताएं। हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भारी बहुमत से विजयी बनाए। सभी जो भी आपके श्रोता हैं मैं उनको नमस्कार कहना चाहूंगा। दूसरी बात, जैसे आपने मेरे को बताया कि दिल्ली प्रदेश में जो एक विधानसभा के इलेक्शन है, इसमें हर पार्टी का अपना एक नारा है। जैसे आपने बताया कि जो केजरीवाल जी हैं, जो आम आदमी पार्टी का जो नारा है कि हम आपको इतना फ्री देंगे, हम आपको उतना फ्री देंगे, जो कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आपको अपाइज करने का काम करता है। और रही बात बीजेपी की, तो मुझे नहीं लगता बीजेपी के बाद धर्म के अलावा भी कुछ है। और रही बात हिंदू की, मुसलमान की, देखिए हिंदू मुसलमान बात की बात है। मेरे को लगता है पहले हम एक इंसान है, ठीक है, इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, वो हिंदू मुसलमान होना एक बात की बात है। और जैसे कि आपने कहा कांग्रेस देश बाद में बचाएगी, पहले कांग्रेस को शायद अपने आप को बचाना चाहिए। जैसे कि शायद अभी किसी हमारे नेता ने भी कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था, जब राहुल गांधी जी ने अपनी टिप्पणी करी थी केजरीवाल जी के ऊपर, तो वो देश को नहीं बचा रहे, उनका काम है कांग्रेस को बचाना, उनका पहला काम यही है। और रही बात सर्वोदय प्रभात पार्टी की, तो मेरा मानना है कि इलेक्शन लड़ना एक, देखिए हर 5 साल में एक इलेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी युवा को ये नहीं कहती कि आप राजनीति से जुड़ो। अगर आज का युवा नौकरी चाहता है, आज का युवा व्यापार चाहता है, लेकिन राजनीति में कोई नहीं आना चाहता। अगर आप राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जो नेता कर रहा है वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। कहीं ना कहीं 545 लोग 140 करोड़ लोगों पर राज कर रहे हैं, एक तरीके से राज ही कहूंगा। अपनी मर्जी से वो कोई भी टैक्सेशन अप्लाई कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरी ये अपील है युवाओं से कि ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति में आएंगे तभी आपके पास वो मौका है किसी भी रूल को चेंज करने का, अपने लिए सोचने का, अपने लोगों के लिए सोचने का। सर्वोदय प्रभात पार्टी में ऐसा क्या खास लगा जो आप उससे जुड़े? क्योंकि एक अभी गठन हुआ है, उसके बाद क्या गुप्ता है, ये पार्टी युवाओं की सोच को देखते हुए बनाई गई है। ज्यादा से ज्यादा कैंची पे बटन दबाएं और इस पार्टी को विजय बनाएं और अपना भविष्य बनाएं।
तो कैंची पे क्या है, खास बात क्या रहेगी? कैंची ये युवाओं के लिए बनाई गई है। आज का युवा बहुत परेशान है क्योंकि ना उनके पास रोजगार है और ना ही है, वो सब फ्री की चीजों पर डिपेंड है। जितना इसको विजय बनाएंगे, आपका भविष्य है और आपको रोजगार मिलेगा युवाओं को। हालांकि देखो शुरू में ये आपके सामने चार दिक्कत